अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 2 राजा राम मोहन रॉय पढ़ेंगे। वार्म अप में देखिए, आइडेंटिफाई दी सोशल रिफॉर्मर्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो ईच पिक्चर। यहाँ 4 सोशल रिफॉर्मर्स के नाम दिए हुए हैं। सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक, जिन लोगों ने कोई ऐसी खराब प्रथा जो समाज में चल रही थी उस वक्त, उसको अगर खत्म किया है तो ऐसे लोगों को सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक कहते हैं। ये सबसे पहले जो है ये हैं स्वामी विवेकानंद। दूसरे नंबर पर ये हैं रामकृष्ण परमहंस। और ये थर्ड नंबर पर जो लेडी हैं ये हैं एनी बेसेंट। और ये नंबर 4 पर हैं राजा राम मोहन रॉय। तो इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर आज पढ़ना है। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न। राजा राम मोहन रॉय पैदा हुए ऑन May 22 मई को 1772 इन अ विलेज। 1772 में एक विलेज में जिसका नाम था राधानागौर, जो कि राधानगर भी जिसे कहते हैं, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल स्टेट में। हिज फादर्स नेम वॉज रामकांतो रॉय। उनके फादर का नाम रामकांतो रॉय था। मदर वॉज तारिणी देवी। हिज फैमिली वॉज एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। उनकी जो फैमिली थी वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली थी। ऑर्थोडॉक्स की मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए नीचे। जनरली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड ऑफ। आमतौर से काबिल कबूल जो होते हैं, फेमस जो होते हैं, मशहूर होते हैं, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल एजुकेशन, अपनी स्कूल की तालीम पूरी करने के बाद, ही वेंट टू पटना। वो पटना गए फॉर हायर स्टडीज, ज्यादा ऊंची पढ़ाई के लिए। बाय द एज ऑफ 15 साल की उम्र में, ही लर्न मैनी लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली उन्होंने, लाइक बांग्ला, पर्शियन, अरेबिक एंड संस्कृत। राजा राममोहन रॉय वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। राजा राममोहन रॉय मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू राइचल्स, और जो हिंदुओं की प्रथाएं थी, कट्टर हिंदुओं की, उसके खिलाफ थे। दिस लेड टू डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड हिज फादर। इस चीज ने, उनकी सोच ने उनके और उनके फादर के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर दिए, अख्तलाफ पैदा कर दिए। सो ही लेफ्ट हिज होम, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ही वॉन्डर्ड, वो यहाँ वहां घूमते रहे, अराउंड हिमालयाज, हिमालय के आसपास। एंड वेंट टू तिब्बत, और वो तिब्बत गए। ही ट्रेवल्ड, उन्होंने सफर किया, टू न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों का, बिफोर रिटर्निंग होम, घर वापस आने से पहले। आफ्टर हिज रिटर्न, उनके घर आने के बाद, राजा राम मोहन रॉयज फैमिली, राजा राम मोहन राय की फैमिली, मैरिड हिम, उनकी शादी कर दी, इन द होप, इस उम्मीद पर, दैट ही वुड चेंज, कि वो बदल जाएंगे। बट दिस डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, लेकिन इस चीज ने उन पर कोई असर नहीं डाला। He went to वाराणसी, वो वाराणसी गए, एंड स्टडीड, और पढ़ाई की, द वेदास, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, एंड हिंदू फिलोसफी डीपली, और हिंदू फिलोसफी का बहुत ही गहराई से उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया। When his father died, जब उनके फादर की डेथ हो गई, in 1803, he returned to मुर्शिदाबाद, तो वो मुर्शिदाबाद वापस आ गए। He then worked as, उन्होंने काम किया वहां पर। When his father died in 1803, जब उनके फादर 1803 में डाइड होगा, he returned to मुर्शिदाबाद। He then worked as money lender, तब उन्होंने वहां पर काम किया मनी लैंडर के रूप में। मनी लैंडर कहते हैं पैसे उधार देने वाले को, साहूकार जिसे कहते हैं। इन कलकत्ता में, एंड फ्रॉम 1809 टू 1814, 1809 से 1814 तक, ही सर्व्ड इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने जॉब की, सर्विस की, कहां पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त हिंदुस्तान में, उस कंपनी में इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया। इन 1815 राजा राम मोहन रॉय फॉर्म्ड आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की बुनियाद डाली। ही कैंपेन फॉर द राइट ऑफ वुमेन, उन्होंने कैंपेन चलाई। कैंपेन का मतलब होता है फॉट, लड़ना, मुहिम चलाना। फॉर द राइट ऑफ वुमेन, औरतों के अधिकार के लिए, इंक्लूडिंग द राइट फॉर विडो, यहाँ बेवाओं के अधिकार के लिए, टू रीमैरी, फिर से शादी करने के लिए, एंड द राइट फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी,
और औरतों का जायदाद में हिस्से के लिए। ही एक्टिवली अपोज्ड सती सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, और उन्होंने एक्टिवली मुखालिफत की, बहुत ज्यादा मुखालिफत की सती प्रथा की। एक सती प्रथा होती थी पहले हिंदुओं में, जिसमें जब औरत के शौहर की डेथ हो जाती थी, बेवा हो जाती थी वो, तो उसे जिंदा शौहर को जब जलाया जाता था तो उसी के साथ उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को उन्होंने खत्म किया। हालांकि ये सारी चीजें जो इन्होंने की हैं, ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कर चुके थे। मूर्ति पूजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म की थी, और हिंदू मजहब में भी ये नहीं है। इसी तरीके से सती प्रथा, ये औरतों को, बेवाओं की शादी और औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा, और इस तरीके से जो है सारी चीजें जो ये इन्होंने की है 14 साल बाद, ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले ही कर चुके थे। एट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी, पॉलीगेमी कहते हैं एक से ज्यादा शादियां करना। तो इस्लाम ने भी इस चीज को खत्म किया। पहले लोग 10-10, 20-20 शादियां करते थे, लेकिन इस्लाम ने इसे 4 पर आकर क्लोज कर दिया। आगे देखिए, ही बिलीव दैट स्टूडेंट्स शुड बी टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। उनका ये मानना था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाई कराना चाहिए। इसलिए इन 1822 में ही फाउंडेड अ स्कूल, उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद डाली बेस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन पर बेस्ड था। इन 1828 में राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्म समाज। 1828 में राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की। थ्रू ब्रह्म समाज ही वांटेड टू एक्सपोज, ब्रह्म समाज के थ्रू वो क्या करना चाहते थे? ही वांटेड टू एक्सपोज, वो एक्सपोज करना चाहते थे, सबके सामने जाहिर करना चाहते थे द रिलीजियस सुपरस्टिशन, धार्मिक अंधविश्वासों को, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा अंधविश्वास हैं, और उन सारे अंधविश्वासों को वो एक्सपोज करना चाहते थे। एंड चेक द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, और उन्होंने रोका या चेक दिया या रोकने की कोशिश की, किसको? ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था, असर था ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत का। अंग्रेजों की हुकूमत जो रही हिंदुस्तान में, उसमें ईसाइयत बहुत ज्यादा फैली, उस चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की ऑन हिंदू सोसाइटी पर जो उसके असरात थे। हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट, उनकी जो कोशिश थी उसने फल लाए, बोर फ्रूट व्हेन, जब इन 1829 में द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, जब सती प्रथा 1829 में सती प्रथा को जब खत्म किया गया इनकी कोशिशों से। हालांकि मुसलमान हुक्मरान जब हिंदुस्तान में पहले गुजरे, उन्होंने इस चीज को भी पहले खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ जगह पर ये फिर भी बाकी थी। ही डाइड ऑन सितंबर 27 सितंबर को उनकी डेथ हो गई 1833 में। कहां पर हुई? एट स्टेपलेटन नाम पर जगह पर, नियर ब्रिस्टल, जो कि ब्रिस्टल पर, नियर ब्रिस्टल के पास, ड्यू टू मेनिंजाइटिस की वजह से। कुछ वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ पर दी हुई है। कैंपेन यानी फॉट, लड़ना, मुहिम चलाना। पॉलीगेमी, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस। एक्सपोज यानी होता है शो करना, दिखाना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।